तीसरे दिन में परमेश्वर आप हमें परमेश्वर इस आराधना में लेके आए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता। इस दिन में आप हमें परमेश्वर पिता छू लीजिए, परमेश्वर आप हमें छू लीजिए। ओ हालेलुया, हमें yes Lord, thank you Jesus, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यीशु, प्यारे यीशु राजा, तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना आराधना आराधना, हमें यस लॉर्ड, आराधना 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 आराधना, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। तेरी इच्छा मेरी चाहत, तेरा मन सबल करे। तेरी इच्छा तेरी चाहत, मेरा मन सबल करे। उठे प्रार्थना वीर बनकर, हर पल को सफल करे। उठे प्रार्थना वीर बनकर, हर दिन को सफल करे। आराधना 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 आराधना, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना,
अभिषेक देते रहना, आराधना 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 मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति करते परमेश्वर, स्तुति करते पिता। परमेश्वर आप हमें चलाइए, हम आपका नाम धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, यस लॉर्ड। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा धन्य राजा यीशु राजा। धन्य राजा धन्य राजा धन्य राजा यीशु राजा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी मैं स्तुति करूंगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी मैं स्तुति करूंगा, तेरी मैं स्तुति करूंगा। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा धन्य राजा यीशु राजा। धन्य राजा धन्य राजा धन्य राजा यीशु राजा। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, राज ने रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, राज ने रक्षा किया, राज ने रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, राज ने रक्षा किया। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, राज ने रक्षा किया, राज ने रक्षा किया। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा धन्य राजा धन्य राजा यीशु राजा। धन्य राजा धन्य राजा धन्य राजा यीशु राजा। हालेलुया, मैं धन्यवाद यीशु। पापों में मरा था, कुछ भी ना आशा था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी ना आशा था, बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ,
कैसे मैं धन्य कहूँ। इतना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। कैसे मैं वर्णन करूँ। इतना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझको दिया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, यीशु राजा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्य राजा, यीशु राजा। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। ओ फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है। यीशु मेरा चट्टान है, मेरा वो मेरा चट्टान है, वो मेरा चट्टान है। यीशु मेरा चट्टान है, मेरा यीशु मेरा चट्टान है, मेरा हालेलुया। ओ शादरा मना दिखरगरबो। Oh Holy Spirit, we welcome you Lord. Holy Spirit, we welcome you Lord. Oh we need you more and more. पवित्र आत्मा आप हमें और ज्यादा चाहिए। ओ घुटने तक नहीं पिता परमेश्वर, टखनों तक नहीं परमेश्वर। ओ पूरा 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 यीशु, पूरा पूरा आपके अंदर हमें डूबना है, हमें मगन होना है। ओ आप प्रभु, ओ मेरे सद्गुरु, ओ बहती नदियाँ के समान तू आजा। यस यस हालेलुया। ओ शादरा बना दिखरदरबो, रिमहाशेदरे रियांतेरा बना दिखरदरबो। हालेलुया, हालेलुया यीशु, आमीन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। यीशु सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है। आत्मा से सच्चाई से आराधना तुझको अर्पण है। आत्मा से सच्चाई से आराधना तुझको अर्पण है। झुकते हुए स्तुति के साथ आराधना तुझको अर्पण है। झुकते हुए स्तुति के साथ आराधना तुझको अर्पण है। आराधना आराधना आराधना
आराधना यीशु राजा तुझे आराधना 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 यीशु राजा तुझे आराधना 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 यीशु राजा तुझे सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है सर्वश्रेष्ठ आराधना तुझको अर्पण है डब बजा के आराधना तुझको अर्पण है डब बजा के आराधना तुझको अर्पण है नरसिंगा फूके नाचते गा के आराधना तुझको अर्पण है नरसिंगा फूके नाचते गा के आराधना तुझको अर्पण है आराधना 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 यीशु राजा तुझे 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 आराधना यस लॉर्ड ओ आराधना तुझे है आराधना 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 यीशु राजा तुझे हालेलुया oh we worship you Lord oh we worship you Lord you are the Alpha and the Omega you are the beginning and the end O Lord आप ही आदि और अंत हैं आपके जैसा कोई नहीं है we lift your name on high O Lord आपका नाम ऊंचा होने पाए आपका नाम ऊंचा है आदर जलाल आपका है यीशु यीशु रिबागरा दरबा ओ शियात रबे नादी करदरबा ओ हालेलुया ओ झुकते हुए आपकी आराधना करते हैं ओ यस लॉर्ड ओ हालेलुया हमारे सींग को ऊंचा करने वाले यीशु आपकी जय जयकार हो आमीन हालेलुया आमीन धन्यवाद यीशु ओ हालेलुया आमीन यीशु हालेलुया यीशु आमीन धन्यवाद 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 यीशु थैंक यू लॉर्ड मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं विश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है मैं गाऊं हालेलुया स्वर मेरे लिए लड़े
के भी ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह, गाऊंगा मैं तूफानों के भी ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ यीशु, मेरे यीशु, तू मेरा बल है, मेरा शरण स्थान है, मेरे छिपने का स्थान है। ओ शदरा मना दिखरबो महाशेदरे, हालेलुया। ओ आव्यानवरे पवित्र आत्मा भर दे, भर दे यीशु, हमें भर दे यीशु, हमें छू ले। आमीन, हालेलुया, आमीन। रिमामाना शेरे रे दे रे ना दिया तेरे, गाऊंगा मैं तूफानों के भी ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह। ओ यीशु, यीशु, मेरे यीशु, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा कहूँगा मैं, बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा कहूँगा मैं। ओ बलहीन ना कहते हुए बलवान कहूँगा मैं, बीमार ना कहते हुए चंगा कहूँगा मैं। यीशु, ओ हालेलुया, यीशु, तू है महान, यीशु तू है भला, तेरी नजर हम पर सदा, तू है महान, तू है भला, तेरी नजर हम पर सदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हाथों से चलाता है
अभी तक उसने मुझे संभाला है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बात जो कर दिल मेरा उमड़ता। यीशु दिल मेरा उमड़ता, मेरे मसीहा मेरा दिल उमड़ता। ओ यीशु, 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 मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, सदा की है। कम ऑन सब लोग मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी हम स्तुति करते हैं परमेश्वर। राजा आप महान हैं, राजा आप महान हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है यीशु, आपके जैसा और कोई नहीं है पिता। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आपके जैसा और कोई नहीं है पिता। लगातार आप हमें चलाइए परमेश्वर, लगातार आप हमें चलाइए। आमीन। हम सब लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, उसका 26 से लेकर या 25 से लेकर हम पढ़ेंगे, 25 से लेकर 31 तक वचन है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सब लोग पढ़िए, सब लोग हैं एक साथ मिलके। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो
कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि निर्बल बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम्हें मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सी अब से हम क्या करने वाले हैं, हर रोज जो है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय है ना, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय है, वहां से हर रोज हम एक एक अध्याय में जाने वाले हैं। हालेलुया। सो आज से ही हम ये शुरू करेंगे। आप घर पे जाके पूरे अध्याय को आप पढ़ना, जितना आपसे हो सकता है 2, 3, 4, 5, हर रोज एक एक पत्री को खत्म कीजिए। कुरिन्थियों को खत्म कीजिए, दूसरे कुरिन्थियों को खत्म कीजिए, गलातियों को, इफिसियों को, ऐसे ही करके सारे पत्री को खत्म कीजिए। हालेलुया। इस दिन में हमसे सबसे पहले कार्य बोल रहा है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हालेलुया। सी यहाँ पर इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इंग्लिश में वचन में, बाइबल NIV वर्जन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें जो है हम जिस दशा में थे, ठीक है, वहां उस कार्य को सोच के देखिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया, हम क्या थे, हम क्या थे, हम किस दशा में थे जब परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। यहां पर भी इस वचन को फिर से देखिए, 26वां अध्याय वचन में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि सॉरी, बस इतना ही, अपने बुलाए जाने को सोचो, या आपको जिस दशा में परमेश्वर ने बुलाया था तब आपकी दशा क्या थी, उस कार्य को सोच के देखिए। हालेलुया। छोटा सा कार्य, परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं किस दशा में था, वचन कहता है 26 में देखिए, वो बोलता है, ना तो शरीर के अनुसार, ना ज्ञानवान के अनुसार, ना सामर्थ्य, आप और मैं ना सामर्थ्य थे, ना इन्फ्लुएंशियल लोग थे। हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, नहीं जानते। हालेलुया। हम बिल्कुल, यहां पर लिखा है कि बिल्कुल तुच्छ, कुछ भी नहीं, वो किसी को दिखते ही नहीं थे। हालेलुया। उनको परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए, सैमुएल से परमेश्वर ने बोला कि जा उस जगह में जाके दाऊद को जो है वहां पर उनका लड़का है, उस जेसी का लड़का है, वहां पर उसको अभिषेक करना है। हालेलुया। वो गया, जाके देखा, एक एक लड़के आए वहां पर, ये हो सकता है, ये थोड़ा अच्छा तंदुरुस्त है, नहीं नहीं नहीं, दूसरा ये भी नहीं है, ऐसे ही करके सबको देख लिया, कोई भी नहीं है इनमें से। तब उसका पिता भी उसको भूल गया, दाऊद को उसका पिता भी भूल गया। पूछने लगा, और कोई है क्या? सैमुएल ने पूछा, तो उसने बोला, हाँ एक और है जो भेड़ चरा रहा है। हालेलुया। उसको जब बुलाया, परमेश्वर ने बोला यही है। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर ने उससे बोला कि मनुष्य चेहरे को देखता है, लेकिन परमेश्वर मनों को देखता है। हालेलुया। हम में कोई खास बात नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर
कोई खास बात नहीं थी, दाऊद के अंदर कुछ खास बात नहीं थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। वो कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। वो घर पे छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, तो उसके लिए वो सारे काम वही करता था। आप यहाँ तक देख लीजिए, जब वो युद्ध पे सब लोग जब युद्ध कर रहे थे, गोलियात आके सबका मन कच्चा हो गया, उस समय में भी ये वहां पर सिर्फ उनको रोटी देने गया था, है ना। मेरा अभिषेक हो गया है इसलिए मैं बहुत राजा बन गया हूं, कुछ नहीं, तब भी वो वैसे ही था। हालेलुया। उस समय में वो परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। सेम वैसे ही हमें परमेश्वर ने चुना है, हमारे जीवन को परमेश्वर ने चुना है। इस दिन में सबसे पहला कार्य, परमेश्वर ने मुझे चुना है, उस कार्य को जो है मुझे बहुत ही जो है बहुत ही विशेष रूप से उसको समझना जरूरी है। हालेलुया। क्यों चुना है वो अलग है। सबसे पहले, अरे इतने हजारों लोग हैं, परमेश्वर ने इतने बड़े जो बहुत ही ज्ञानवान हैं, जो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े उद्योग में हैं, बहुत बड़े काम में हैं, बहुत बड़े अधिकारी में हैं, उन सब को छोड़ के मैं एक छोटा सा गांव में रहने वाला, या मैं एक छोटा सा व्यक्ति जिसको हार्डली इस पूरे दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं 15-20 लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। हालेलुया। उन सब में से मुझको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। ऐसे हमें सोचना जरूरी है, क्यों चुना है वो नेक्स्ट है, लेकिन पहले मुझे चुना है। हालेलुया। वो चुना है, वो चुनाव को जो है, उस चुनाव के लिए मैं वर्दी हूं क्या? एक बार सोच के देखिए, क्या मैं योग्य हूं? परमेश्वर मेरे ऊपर अपनी चित्त लगाने के लिए क्या मैं योग्य हूं? हालेलुया। मेरे अंदर कुछ खूबी नहीं है, मैं कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति नहीं हूं, मैं जो है सुंदर नहीं हूं, मैं बोलने में कुछ भी मेरे अंदर बोलचाल का कुछ भी जो ढंग नहीं है, लेकिन वो सब को छोड़कर परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं से मुझे चुना है। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है। वो बहुत बड़ा हमारे लिए जो है बहुत बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। उसने चुना, क्यों कैसे चुना? देखिए, हम पढ़ेंगे एफिसियो 2 उसका 8 पढ़िए। एफिसियो 2 उसका 8, उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। सी परमेश्वर, कल हमने देखा था विश्वास तो सबको दिया गया है ना। विश्वास भी किस दिया गया है। मेरे पास नहीं था विश्वास, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं था। हालेलुया। ये मैं क्यों बता, हमारे अंदर हमारी बुलाहट के बारे में हमें थोड़ा सा जो है एक चौकन्ना होना जरूरी है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर, मेरा चुनाव को मैं सीरियसली लेना है। हालेलुया। मेरे उद्धार को मैंने सीरियसली लेना है। मुझे उद्धार मैंने खुद जाके खरीदा नहीं है, मैंने जाके 2 घंटे रो रो के परमेश्वर से मांगा, वो सब नहीं है। परमेश्वर से मांगा इसलिए मुझे मिला नहीं है। वचन है कि उसने वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। कितने लोग को समझ आ रहा है? वो ये सीरियसनेस को समझ लीजिए। चुनाव जो है वो बहुत एक हम परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश स्वर्ग उसका सिंहासन है, भूमि उसके पैर रखने की चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर मेरा चुनाव कर रहा है। हालेलुया। ये कितना बड़ा स्पेशल बात है। हालेलुया। सी उस
शाऊल राजा है, चलो उसने बात नहीं मानी, चलो उसका बेटा तो है, उसके बेटे को वो दे सकते थे अभिषेक, उसका बेटा तो अच्छा था, योनातान अच्छा लड़का था, उसको दे सकते थे। लेकिन कोई किसी की नजर में ना आने वाला एक व्यक्ति वहां पर था, वो था दाऊद। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने, सैमुएल को उसको बोला, जा उसको जाके अभिषेक कर। उसके भाई हट्टे कट्टे थे, उसको छोड़ के ये दाऊद को अभिषेक कर। एक जो है वो उस बुलाहट को उसने विशेष रूप से रख लिया। हालेलुया। तभी दाऊद को परमेश्वर बोलता है, ये मेरा दिल का जो है, दिल के पास रहने वाला व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जो है कुछ भी नहीं था। हालेलुया। वचन कहता है भजन संगीता 34 में कि वो पिसे हुओं के पास रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए भजन संगीता 34 नहीं है, वो वचन याद नहीं आ रहा, लेकिन भजन संगीता में है, वो पिसे हुओं के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। टूटे हुए मन वाले लोगों के पास रहने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आज शायद आपको समुदाय बोल सकती है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं हो, आप सोच सकते हैं, लेकिन इस दिन में परमेश्वर आपको एंकरेज कर रहा है। सब लोग यहाँ देखिए, उसे छोड़ दीजिए, सब लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर परमेश्वर हमें एंकरेज कर रहा है। दुनिया बोलेगी अरे ये बेकार है, इसको कुछ नहीं आता, ये नालायक है, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। आपके माता पिता बोल सकते हैं, आपके पत्नी पति, आपके सगे संबंधी सब बोल सकते हैं ये यूजलेस है, नालायक है बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप लायक हैं। हालेलुया। सी जो बहुत बड़ा अधिकारी है, उसके पास वो नहीं है जो आपके पास है। हालेलुया। क्या है? आपके पास अधिकार है। हालेलुया। आपके पास आप बोलेंगे तो शैतान जो है हिल जाएगा, आप बोलेंगे तो जो है सारे सांप जो है भागेंगे। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम सींग को ललकारेंगे, अजगर को कुचलेंगे। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन आज भी किसी की भी तबीयत खराब हो, कितने बड़े बड़े लोग फोन करके बोलते हैं कि प्रार्थना करना पास्टर। हालेलुया। उनके पास पैसा है, सब है, लेकिन डॉक्टर जब मना कर देते हैं, वो फोन करके बोलते हैं कि पास्टर प्रार्थना करिए, ठीक हो जाना चाहिए। हालेलुया। आपके पास भी वो अधिकार है। हालेलुया। कितना ही आपसे आपको आपके लोग शायद आपको सोचें अरे इसके अंदर कुछ भी नहीं है करके सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे एक जगह में रखा हुआ है कि लोग हमें ढूंढ के आके हमसे जो है प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। आपके पास लोगों को परमेश्वर भेजता है ताकि आप उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकें। हमारा चुनाव कितना बड़ा चुनाव है। हालेलुया। वो चुनाव को जो है हमें बहुत ही सीरियसली लेना है ना। इस भंगेल क्षेत्र में परमेश्वर ने हमें यहाँ लेके आया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष योजना रखा हुआ है। आपको और मुझको इस कलीसिया में एक दर्शन दे के रखा हुआ है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमारे लिए एक चुनाव, हमें जो है एक विशेष रूप में रखा हुआ है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारा कॉलिंग वही है, हमारा जो बुलाहट को हमें बहुत सीरियस लेना है। अगर आपके पास पेन पेपर कुछ भी है, सबसे पहला पॉइंट ये लिख लीजिए कि मुझे अपने बुलाहट को सीरियसली लेना है, या मुझे अपने बुलाहट को गंभीर रूप से लेना है। हालेलुया। एक और एक वचन पढ़िए, पहला तिमुथियो 1 उसका 9 पढ़िए।
मुझे अपनी बुलाहट को गंभीर रूप में लेना है, या मुझे अपने चुनाव को गंभीर रूप में लेना है। पहला तिमुथियुस 1:9 पढ़िए, देखिए उसमें। हालेलुया। सॉरी, ये बात नहीं है, कोई बात नहीं, आगे हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:17 देखिए। प्रकाशित वाक्य 3:17 देखिए। 3:17, प्रकाशित वाक्य 3:17। हालेलुया। पहला पॉइंट था कि हमारा चुनाव जो है हमें गंभीर रूप से लेना है। दूसरा हम देखेंगे जो है पहला कोरिन्थियों, वापस आ जाइए, पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 27वां वचन देखिए। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 27वां वचन, उसको देखिए। उसमें ऐसे लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वानों को लज्जित करे, और ईश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया है कि बलवान को लज्जित करे। हालेलुया। आज लोग बोल सकते हैं मेरे पास बल है, ये है, वो है, सब है। कोई बात नहीं, हमारे पास परमेश्वर है। हालेलुया। इस दिन में शायद लोगों को हम देख के ये सारे कार्य जो है परमेश्वर हमें एक नया उत्तेजित दिखाना चाहता है कि जो आपके पास है वो संसार के पास नहीं है। हालेलुया। वो बोल सकते हैं मेरे पास कार है, बंगला है, ये है, वो है, सब है। आप बोल सकते हैं मेरे पास परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर का, परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है। हालेलुया। मेरा नाम उस जीवन की पुस्तिका में लिखा गया है। हालेलुया। वो कितना बड़ा बात है हमारे लिए। यहाँ पर बंगले में रहो, BMW में चलो, कोई बात नहीं, वहां पर क्या करोगे? हालेलुया। आपके अंदर वो आपके अपने आप को जो है आप दिलासा नहीं दे रहे, आप अपने आप को जो है यस, परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं आपको इस सुबह के इस दिन में जो है आपको दिलासा देने के लिए नहीं बोल रहा आप कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। आप जब उस अपने चुनाव को गंभीर रूप से लेंगे, वचन कहता है पहले परमेश्वर को खोजो, बाकी सब आपके पीछे हो लेगी। हालेलुया। आप बस उसको खोजो, बाकी सब आपके पीछे हो जाएगी। हम क्यों नहीं खोजते? क्योंकि हमारा चुनाव को हम गंभीर रूप में नहीं ले रहे। हालेलुया। यहाँ पर रेवलेशन में ऐसे लिखा है 3:17 में लिखा है कि तू सब कुछ है करके सोच सकता है, लेकिन तू बिल्कुल अभागा है। हालेलुया। तेरे पास कुछ नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को चुना। मूसा से बोला तेरे हाथ में क्या है भाई? उसने क्या बोला? छड़ी। किसी काम की छड़ी नहीं है ना, किसी चीज की छड़ी नहीं है। वो छड़ी बेकार थी, वो अपने लिए सहारा लेके चढ़ा है ना। वो छड़ी जो है अपने भेड़ों को थोड़ा रखवाली करने के लिए, कोई भेड़िया आ गया तो उसको डराने के लिए वो छड़ी है, और किसी काम के लिए नहीं थी। वो उस छड़ी के साथ ही आया, और परमेश्वर ने बोला मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुन लिया है, इसलिए मैं उनको उद्धार, उनको छुड़ाने के लिए उतना हूं। तो मूसा बोल रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। परमेश्वर बातचीत करके परमेश्वर सारी कथा उसको बता रहे, मतलब सब कुछ जो जो वादा मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से कहा था, और मैंने जो है सब कहा था, ये सारे कार्यों को बताने के बाद अब तू जा। तब यहां पर बोल रहे हैं भाई मैं नहीं जा सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मुझे तो ठीक से बात करना नहीं आता,
वो बहाने मार रहा है कि मेरे से नहीं हो सकता, हालेलुया, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं हो सकता। एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने, जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में था, वो बिल्कुल ही मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे एक स्थिति में था वो व्यक्ति, उसको जब परमेश्वर ने चुना, एक साधारण लाठी के साथ जब वो फारून के सामने गया, उस लाठी के साथ ही उसने वहां पर 10 जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने या बाइबल में जैसे लिखा है, विपत्ति को लेके आने का कारण वो छड़ी था। हालेलुया। लाल समुद्र को अलग करने का कारण परमेश्वर ने उस छड़ी के द्वारा किया। लाल समुद्र को बंद करने के लिए उस छड़ी के द्वारा किया। आकाश से मन्ना भेजने के लिए वो छड़ी, एक जो हवा आने के लिए छड़ी, चट्टान से पानी आने के लिए छड़ी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा, हम कैसे भी हों, हमें इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। पहले मेरे चुनाव को जब मूसा ने, ठीक है परमेश्वर मैं जाता हूं, तभी उसके छड़ी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा कितनी अच्छी तरह से हमें लेके चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और है। परमेश्वर देखिए, पहले मेरा चुनाव को मैंने गंभीर रूप से लेना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। जब मैं उसे गंभीर रूप से लूंगा, तब मैं कुछ भी हूं या कुछ भी नहीं हूं, मेरा इस्तेमाल परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। गधे को बांध के रखा था, ये किसी काम का नहीं है, कोई भी इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं। अभी तक इसके ऊपर कोई चढ़ा ही नहीं है। हालेलुया। वो बेचारा कब से वहां बंधा हुआ था पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बोला उसको लेके आ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि वहां पर बंधा हुआ है, उसको लेके आ। उस गधे के ऊपर क्या हुआ? वो बैठा। हालेलुया। कोई भी उसको पहचान, कोई किसी काम का नहीं है करके उसको बांध के रखा हुआ है, कोई भी उसके ऊपर चढ़ा नहीं है। उस गधे के ऊपर कोई भी, गधी गधा जो भी है, उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा। हालेलुया। यीशु मसीह आया। जो जब संसार को जो व्यक्ति नहीं चाहिए, परमेश्वर को वो व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। अगर संसार को जो व्यक्ति चाहिए, वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आपको संसार चाहिए, आपको यीशु मसीह नहीं, जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको यीशु मसीह चाहिए तो आपको संसार की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस सुबह के, इस दिन में परमेश्वर जो है हमें अगर मुझे इस्तेमाल करना है ना परमेश्वर ने, तो मुझे सबसे पहले मेरे चुनाव को गंभीर रूप से लेना है। मुझे जो है अपनी कॉलिंग को या अपने जो चुनाव को जो है सीरियसली लेना है। यस, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मुझे चुना है तो वो मुझे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मुझे अपने उद्धार को उसने दिया है, तो मेरा वो इस्तेमाल करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने मुझे चुना है। आप अपने आप को जो है वो जब सीरियसली लेंगे, तब आपको परमेश्वर पक्का जो है जरूर 101% जो है 110% जो है परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। आपका उपयोग नहीं हो, उसका मतलब आपने अपने चुनाव को जो है सीरियसली नहीं लिया। हालेलुया। सीरियस लेना बहुत जरूरी है। यस, परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मेरा कुछ जरूरत है परमेश्वर को, मेरा कुछ उपयोग, मैं परमेश्वर के राज्य में किसी कार्य के लिए उपयोगदायक हूं। मेरा उपयोग कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। मेरा उपयोग करना है। दूसरा कार्य क्या है? परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा। मैं जब परमेश्वर के उस चुनाव को गंभीर रूप से लूंगा, तो परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो क्यों करेगा? 7वां वचन फिर से देखिए। क्योंकि मूर्ख को चुनकर वो ज्ञानवानों को लज्जित दिखाना चाहता है।
हालेलुया। वो मुझे बड़ा करने के लिए नहीं। जो लोग बोलते थे आपको ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल नालायक है, हालेलुया, ये नालायक है, ये कुछ काम का लायक नहीं है करके जब वो बोल रहे हैं, अचानक परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। लोग सोचेंगे अरे इसको हमने नालायक सोचा था, ये देखो कहां पर चढ़ गया है। हालेलुया। जब वो क्रेडिट दे रहे हैं, वो आपको नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं अरे यार इसके पीछे जो है, इसका जो गॉड फादर है, फादर गॉड है, वो इसको क्या कर रहा है, ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। ये जब से कलीसिया जाने लगा है तब से ये बहुत ऊंचा जा रहा है। ये जब से शुभ समाचार सुनाने शुरू किया है, घर घरों में जाके प्रार्थना करना शुरू किया है, घर घरों में जाके यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू किया है, तब से ये बढ़ रहा है। हालेलुया। लोग बोलेंगे, आप लोगों के सामने आना शुरू करेंगे। जब आप कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने आपको चुना, और उस चुनाव को जब आपने सीरियसली लिया, तब परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। अभी के लिए आप शायद मूसा के समान बोल सकते हैं, मैं नहीं, परमेश्वर किसी और को भेजो, मैं नहीं, परमेश्वर किसी और को भेजो। लेकिन एक समय आ गया, मूसा ने खुद बोला कि ठीक है परमेश्वर, मैं जाता हूं। हालेलुया। वो समय शायद ये साल आपका वो समय हो सकता है। हालेलुया। ये समय वो साल होना चाहिए, ये सॉरी वो दिन जो है आज का दिन होना चाहिए। हाथ से बोलिए, मेरा उपयोग परमेश्वर करना है तो आई हैव टू बी अवेलेबल। हालेलुया। मैं अपने चुनाव को गंभीर लूंगा तो मैं बोलूंगा यस परमेश्वर मैं जाता हूं, मुझे बताइए, मुझे बताइए मैं क्या करना है। हालेलुया। मैं जब तक नहीं बोलूंगा मुंह खोल के, नहीं परमेश्वर मुझे भेजिए, मैं बोलते रहूंगा परमेश्वर मुझे भेजिए भेजिए भेजिए, और खड़े रहूंगा तो नहीं होगा। मूसा बोल रहा है, मूसा बोलता है मैं चलो मैं जाऊंगा, और वो गया। हालेलुया। वो वहीं खड़े होके मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा नहीं कहा। हालेलुया। उसने क्या कहा, मैं जा रहा हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जाना है। कभी कभी घर पे अगर बोलते रहेंगे कि ये सामान लेके आ जाना, हाँ ठीक है जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ बोलते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद जो भेजने वाला है ना बोलेगा, यहाँ मेरी शक्ल देख के खड़े रहना है क्या, या जाना भी है क्या। हालेलुया। जाना मतलब जाना है, मैं जा रहा हूं मतलब जाना है। वहीं पर रह एक हफ्ता हो गया प्रार्थना करके कि परमेश्वर मैं सेवा में जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। परमेश्वर आप बस रोड पे चलो, परमेश्वर दिखाएगा। आप घर पे रह के परमेश्वर मुझे आत्मा दो कहां से आएगा आत्मा। हालेलुया। मुझे परमेश्वर शुभ समाचार सुनाने के लिए कोई व्यक्ति दिखाओ, आप जाओ बाहर, मेरे पास लेके आओ, नहीं आप जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना है तो आपको फील्ड में होना जरूरी है। हालेलुया। मूसा का लाठी हमेशा फील्ड में था। अमलेकिन के लोग आ गए लड़ने के लिए। कभी भी इनको युद्ध का मतलब पता नहीं था, इनको इजराइलियों को युद्ध का मतलब नहीं पता था। 17वां अध्याय पढ़ निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय, उसमें अमलेकिन लोग आ गए लड़ने के लिए। यहां पर तब मूसा देख रहे हैं, अरे ये लोग तो जो है इनका हाथ जो है बिल्कुल ही युद्ध के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ने उसको बोला जा चट्टान पे खड़े होके अपने दोनों हाथ उठा ले लाठी के साथ। लाठी उठाया, हाथ उठाया उसने, क्या हुआ वहां पर इजराइल प्रबल होने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपको लड़ना नहीं आता, आप सोच रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जब फील्ड में होंगे परमेश्वर आपको लड़ना भी सिखा देगा। हालेलुया। वो लोग अरे रथ आ रहा है, फारून की सेना आ रही है, हम तो मरने वाले करके डर रहे थे। हालेलुया। लेकिन जब लाल समुद्र अलग होके वो आए, अब अचानक अमलेकियन उनके सामने आ गए, युद्ध करना नहीं आता, फिर भी वहां खड़े हो गए हैं। हालेलुया। क्या हुआ, परमेश्वर वहां पर
उनको युद्ध भी सिखा दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण उसने बोला मैं जाऊंगा, मैं उनको वादा किया उस स्थान तक लेके जाने के लिए, आपने मुझे चुना है, मैं जाऊंगा। हालेलुया। वो अर्पण हमारे अंदर जरूरत है। हालेलुया। और भी थोड़ा आगे हम जाएंगे। पढ़िए 28वां वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 1 उसका 28। 29 भी बस। हालेलुया। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया। सी हमने पहले पढ़ा, ये कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर बोलता है, मतलब 25वां वचन बोलता है कि परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। हालेलुया। सोच के देखिए, परमेश्वर ने एक मूर्ख काम कर दिया तो शायद, हालेलुया, बोल सकते हैं परमेश्वर ने मेरे को, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे इसको परमेश्वर ने पैदा करके मूर्खता कर दिया, परमेश्वर ने इस बेवकूफ को इस दुनिया में भेज दिया। परमेश्वर का मूर्खता ज्ञानवानों से, ज्ञानी व्यक्ति से भी ज्ञानवान है। हालेलुया। अगर वो ज्ञानवान कार्य करेगा तो कितना ज्ञान का कार्य होगा वो। हालेलुया। परमेश्वर का बलहीनता संसार के बलवान से पावरफुल है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब वो परमेश्वर के सामने, अब परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है ना। एक उदाहरण के लिए देखिए, अचानक परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, मैंने परमेश्वर के उस बुलाहट को, उस चुनाव को मैंने सीरियसली ले लिया, परमेश्वर मेरा उपयोग करने लग गया। हम सब विश्वासियों के लिए मैं कह रहा हूं, जब हम चुनाव कर लिया, हम सेवा में जा रहे हैं, सेवा में सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, चंगाइयाँ हो रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, शैतान भाग रहे हैं, ओके, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। हम जाके गवाही भी देना शुरू करेंगे, अरे सिस्टर मैंने वहां उनको प्रार्थना किया और वो चंगे हो गए, मैंने वहां प्रार्थना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया करके मैंने करने का मतलब क्या है? परमेश्वर से हम परमेश्वर के सामने अपना घमंड कर रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक वचन पढ़िए, यशाया 10 उसका 15 वचन पढ़िए, 10 उसका 15 वचन। यशाया 10 उसका 15 वचन। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है ये। देखिए ध्यान से, मैं एक एक करके हम पढ़ेंगे ध्यान से। क्या कुल्हाड़ा उसके विरोध जो उसे काटता हो डींग मारे? कुल्हाड़ा बोले अरे देखो मैं कितनी अच्छी तरह से कटा हूं, है ना, देखा मेरा धार कितना अच्छा है। कितना भी धार हो जाए, धार बनाने वाला कौन है? वो कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करने वाला ही है ना। आपका इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। सो उसके सामने देखा मैंने कैसे शैतान को भगाया, मैंने कैसे चंगाई की, आप बोल सकते हैं हालेलुया। वैसे ही और भी आगे देखेंगे, उसमें ऐसे लिखा है, या आरी उसके विरोध जो उससे खींचता है उससे बड़ाई करे, है ना। हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो इस दिन में हमें क्या करना है? अपनी बड़ाई नहीं करना, हमें हमेशा नम्रता से रहना है, दीनता से रहना है। जितना हम दीन होते जाएंगे, परमेश्वर ने दाऊद से उसका राज्य क्यों नहीं छीना पता है? क्योंकि वो दीन था। हालेलुया। वरना शाऊल से जैसे छीन के परमेश्वर ने दाऊद को दिया, दाऊद से छीन के किसी और को दे सकता था वो,
है कि नहीं? दाऊद के बाद उसका पुत्र सुलेमान आया। क्यों? क्योंकि दाऊद के अंदर वो दीनता थी। दाऊद से जब बोला लोगों ने कि उस भविष्यद्वक्ता ने आके बोला तूने पाप किया है, तो उसने एक्सेप्ट करके दीनता से परमेश्वर के सम्मुख में लेट गया। वो मुझे माफ कर दो करके परमेश्वर से। हालेलुया। वो दीनता के कारण ही उसको परमेश्वर ने दीर्घायु दे के उसके राज्य में जो है वो बिल्कुल राजा से राजा अभिषेक हुआ, और राजा जब वो मरा तब भी वो राजा ही था। हालेलुया। सो वो बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जब दीनता होगी तब परमेश्वर हमें राजा बना के रखेगा, हमें किसी भी युद्ध में हारने नहीं देगा। शाऊल के जैसे, शाऊल को सैमुएल ने बोला था तूने जो किया है वो गलत किया है। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ और बताओ, मैं वो करूंगा। उसमें भी वो गलत करता है। इसलिए शाऊल को जो है परमेश्वर ने तुच्छ जान लिया, ये मेरे लायक नहीं है। इसके अंदर बहुत घमंड आ गया है। हालेलुया। इसके अंदर बहुत घमंड आ गया है। ये अपने आप को याजक समझता है, अपने आप को राजा समझता है। इसको याजक और राजा नहीं बना सकता हूं, वो भूल गया है। इसलिए शाऊल को भगा दिया परमेश्वर ने। लेकिन दाऊद को क्यों नहीं भगाया? उसने पाप भी किया था, लेकिन जब पाप किया है करके उसको समझ आ गया, तब उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने दीन होके, परमेश्वर मैं पाप किया पिता, दीन होके खड़ा हो गया परमेश्वर के सम्मुख में। उसके बाद कभी भी उसके जीवन में एक गलती भी नहीं किया उसने। हालेलुया। वो है दाऊद, वो है हमारे अंदर वो परमेश्वर चाहता है। एक वचन देखिए 29, यशाया 29:16 पढ़िए। 29:16। हालेलुया। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है? क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा, या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। हालेलुया। कभी कभी हम बोल देते हैं परमेश्वर को कुछ नहीं पता, है ना, मजाक मजाक में भी बोल देते हैं। या जब हम बहुत तंग आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब बोलते हैं अरे परमेश्वर ने पता नहीं कैसे मुझे यहाँ पर रख दिया, इस जगह में डाल दिया। परमेश्वर को इतना भी नहीं पता, यहाँ पर रहूंगा तो मुश्किल में रहूंगा, यहाँ पर मेरे जीवन में इतना सारा मुसीबत परमेश्वर ने डाल दिया। हम ऐसे ही बोलते हैं। अपने रचने वाले को, अपने बनाने वाले को ही हम बोलते हैं इसको समझ नहीं है। हालेलुया। वचन यही कह रहा है, कैसे हम कैसे बोल सकते हैं? हम अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। मैं खुद ही भी बन गया, मेरे को जो है मेरे लिए किसी ने भी मदद नहीं किया, मैं इस स्थान में मैं अपने आप ही आया हूं। नहीं, आए होंगे अपने आप ही, लेकिन आपको यहां पर स्थिर करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर हमारे संग नहीं होता तो हम कब मिट्टी में मिल जाते। हालेलुया, है ना। इतने परेशानियों में, इतने बीमारियों में, इतने महामारी के स्थल में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो हमें अभी तक स्थिर रखा है, वो हमारा सोच या हमारा समझ या हमारा सामर्थ्य या हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारा कुछ भी नहीं। हालेलुया। वो केवल सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, और सिर्फ परमेश्वर ही है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। सो कभी भी हम जो है परमेश्वर से अपने बारे में घमंड नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या करना है? 30वां वचन देखिए, 30-31 हम पढ़ के हम खत्म करेंगे जल्दी से। पहला कोरिन्थियों 1 उसका 30 वचन देखिए। सॉरी 29 फिर से पढ़िए।
हालेलुया। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वह पर प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। पहला मेरा चुनाव मुझे गंभीर रूप से लेना है। आई वॉन्ट टू बी सीरियस इन माई कॉलिंग। दूसरा जो है, मुझे जो है मेरे जीवन में जब मैं सीरियस रहूंगा तब मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, देन ओनली गॉड विल यूज मी। थर्ड जो है, मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर नहीं सकता। आई कैनॉट बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट आई कैन बोस्ट अबाउट माई गॉड। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई करना है। मैं अभी जैसे हमने बोला, आज मैं यहाँ पर जीवित हूँ, मैं स्थिर हूँ, कारण परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने संभाला है, मुझे अपने दाहिनी धर में हाथ में उठा के उसने संभाला है। वो मुझसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मुझे जो वादा किया उसने, वो वादे को पूरा करने के लिए मुझे वो इस्तेमाल करेगा, मेरे जीवन को करेगा, मेरे जीवन में महान कार्य करेगा करके हमें हमेशा परमेश्वर को बोस्ट करना है। एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 9:23। यिर्मयाह 9:23। यिर्मयाह 9:23। हालेलुया। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। और भी पढ़िए सिस्टर, वो लास्ट। हालेलुया। घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर ही घमंड करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे जो है राज घराने के रूप में मुझे चुना है। हम सब लोग जल्दी से निकालेंगे दूसरा पत्रस उसका 1 उसका 9 पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9वां वचन देखिए, उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि जिसमें यह बात नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है। क्योंकि जिसमें यह बात नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पाप से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठता है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? और पढ़ेंगे उसे। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? मैं अगर अपने बारे में बोस्ट करते रहूंगा, अपने मैं हूं करते रहूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पिछली दशा में था, मैं कुछ भी नहीं। मैं क्या करूंगा? पिछली दशा में चले जाऊंगा। कहां पर? हम गीत गाते हैं, शून्य से लेकर तूने मुझे, है ना, रच लिया अपने ही रूप में। ये गीत गाते हैं कैसे? शून्य से शुरुआत किया। मैं अपने बारे में घमंड करूंगा तो शून्य में ही खत्म हो जाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो मुझे क्या करना है कि मेरे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाना जरूरी है। हालेलुया। क्या करना है? मेरे जो चुना है, मुझे जो बुलाया है, उस कार्य को मैंने सिद्ध करना है। हालेलुया। मेरी बुलाहट को, मेरे चुनाव को मैंने बहुत बहुत सीरियसली लेना है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये बुलाहट दिया है, इस बुलाहट में मैंने बहुत ही सीरियसली रहना है परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
इस सुबह के इस दिन में परमेश्वर जो है हमारे से बात किया है, हमारे उस चुनाव को जो है परमेश्वर बहुत ही गंभीर रूप से मैंने लेना है परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलके आंखों को बंद करके परमेश्वर मेरे जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए पिता। आमीन, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता, स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं पिता। आमीन, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन, हालेलुया। Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, hallelujah. शैतान को हरा दिया, पापों से मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। चलता रहूंगा संग तेरे। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा, ये ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों से मुझको छुड़ा दिया, नए गीत से अब जीऊंगा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, ओ हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। स्वर्ग के पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं परमेश्वर। इस दिन में पिता आए हुए हर एक भाई बहन को आप आशीष कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके जीवन में आप महान कार्य कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में महान अद्भुत रीति से उनको चलाइए पिता। परमेश्वर आप ऐसा करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस संपूर्ण आराधना में परमेश्वर आप थे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर इस समय में जब हम अपने अपने जगहों में जाएंगे,
अपनी उपस्थिति से हमें लेके चलिए पिता। परमेश्वर रात के समय में आप हमसे बातें कीजिए, दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर सपनों के द्वारा, परमेश्वर वचनों के द्वारा आप बात कीजिए पिता। और भी हम ज़्यादा आपके लिए परमेश्वर पिता हमारे बुलाहट को, हमारे चुनाव को पिता सीरियसली लेने के लिए हमें मदद कीजिए पिता। हमारा आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे अंदर कुछ भी घमंड कर लेकिन नहीं है परमेश्वर, ये जीवन आपका है और परमेश्वर इसमें सिर्फ आपकी ही महिमा होने की हम प्रार्थना करते हैं पिता। परमेश्वर आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी हैं परमेश्वर, आप हमें बनाइए, आप हमें बनाइए पिता। परमेश्वर इस दिन में परमेश्वर आप परमेश्वर हमें चलाएंगे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं, संपूर्ण प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।